हेलो गाइस। तो आज फिर हम करते हैं एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व। अगर कोई भी टॉपिक या स्टेप समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सम सब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था ये पेपर में, एग्ज़ाम में, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। A simply supported beam of length 8 meter rest on support 6 meter apart। ये हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, वो बोल रहे हैं कि एक बीम है जो 8 मीटर की है, 8 मीटर की लेंथ की बीम है, और वह 6 मीटर के दो मतलब सपोर्टों से मतलब फिक्स है। तो ए और बी हमने माना है, सपोज एज्यूम किया है 6 मीटर लेंथ पर क्या है, दो सपोर्ट है। और इसके बाद और आगे पढ़ते हैं। द राइट हैंड एंड इज ओवरहैंगिंग बाय 2 मीटर। ये ओवर मतलब ये बाहर, वो बोल रहे हैं कि बाहर 2 मीटर बी है, जो 6 मीटर की बाहर 2 मीटर बीम ओवरहैंगिंग है। ठीक है। द बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है यूडीएल, जो है 1500 या फिर 1500 न्यूटन पर मीटर पर लग रहा है। द इंटीरियर लेंथ, अब इसमें वो बोल रहे हैं कि फाइंड क्या क्या करना है या ड्रॉ करना है, वो मेन चीज़ होती है। ये देखिए, ड्रॉ एस एफ का मतलब होता है शियर फोर्स। ये देखिए यहाँ पर, ये होता है शियर फोर्स। दूसरे नंबर पर बोल रहे हैं वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करिए। इसके बाद में बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा प्रेशर इफ एनी। इसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा प्रेशर फाइंड करना है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसमें और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये हो गया डायग्राम, डायग्राम भी साथ में हम लेकर चलेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा। आपको क्वेश्चन अगर चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सपोर्ट रिएक्शन, ये है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट हम ले रहे हैं, मान रहे हैं, सपोज एज्यूम कर रहे हैं ए एंड बी सपोर्ट। एज्यूम ए इज लेफ्ट सपोर्ट, हम मान रहे हैं कि ए कैसा है, लेफ्ट सपोर्ट है। इसके बाद में बी मान के चल रहे हैं 6 मीटर, 6 मीटर राइट साइड है बीम के, फ्रॉम ए से बी साइड है 6 मीटर। दी बीम एक्सटेंड है 2 मीटर टू द राइट ऑफ बी, बी से राइट साइड में 2 मीटर एक्सटेंड है। फॉर अ टोटल बीम 8 मीटर, टोटल बीम कैसी है, 8 मीटर की है ये। दी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, हम यहाँ पर यूडीएल को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 1500 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। उसके बाद टोटल डाउनवर्ड लोड, हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल डाउनवर्ड लोड, यहाँ पर कितना लग रहा है टोटल, तो ये डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे। और इसको यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है डाउनवर्ड लोड का टोटल, तो ये स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, एल यहाँ पर क्या है, लेंथ दी गई है 8 मीटर टोटल, डब्ल्यू दिया गया है ये लोड, तो इसका वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12,000 न्यूटन। ठीक है। इसके बाद में इतना समझ में आया, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा यूजिंग। फिर इसके बाद में हम यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है समेशन ऑफ एफ बाई इक्वल्स टू 0,
ये होती है इक्वेशन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्लू। डब्लू जो हमने अभी निकाला है, डब्लू की वैल्यू रख देंगे ये। और यहाँ पर आर होता है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स होता है ए और रिएक्शन फोर्स बी, दोनों यहाँ पर प्लस होंगे, इक्वल्स टू में हो जाएगा ये कैपिटल डब्लू मतलब 12,000 न्यूटन। सम ऑफ मूवमेंट अबाउट ए, सम ऑफ इसके बाद में हम यूज करेंगे सम ऑफ मूवमेंट अबाउट ए, ए पर मूवमेंट क्या रहेगा। तो इसके बाद ये इक्वेशन होती है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, समेशन समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू 0। तो ये होता है आर बी इंटू 6 मीटर ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट डब्लू इंटू 4 मीटर ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पर हम डब्लू की वैल्यू रख देंगे, इसको और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर ये 6 आर बी और आर बी की वैल्यू आएगी ये। हमारा उद्देश्य एक है, हमारा उद्देश्य है आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर ये उद्देश्य है हमारा, आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करना। आर बी की हमारी यहाँ से निकलती है, आर ए की जो भी आर बी की वैल्यू आएगी वो हम ये आई है, जैसे ये आई है, इसको हम इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये पुट कर दी गई है, 8 न्यूटन आई है, तो ये पुट कर दी तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड करेंगे। शियर फोर्स पूछा गया है डायग्राम, तो उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। हम मान के चल रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम x मान के चल रहा है। सेक्शन x फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट a is given by the equation sfx equals to ra minus w into x equals to 4000 minus 5000x। ये हमारी इक्वेशन होती है, मतलब इसमें ये W की वैल्यू रखी गई है और आर ए की वैल्यू आई थी ये 4000 न्यूटन। इसीलिए हमें ये आर ए फाइंड करना पड़ा है, इसके लिए यहाँ पर यूज़ होनी थी, इसलिए निकालना पड़ा। सो ये हमारा निकल आया। इसके बाद में हम ये वैल्यूज़ रख देंगे। तो ये x जो है, x को हम x की वैल्यूज़ रखेंगे, फिर मल्टीपल ये डिस्टेंस है तो दी एस एफ वेरियस लीनियरली अलोंग द बीम एट ए। एक्स इक्वल्स टू पहले हम डिस्टेंस रखेंगे 0 ए से 0 रखेंगे, 0 पर डिस्टेंस पर देखेंगे कि क्या निकलती है हमारी। तो 0 पर हमारी यहाँ पर ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी 4000 न्यूटन आएगी हमारी। इसके बाद में एट बी एक्स इक्वल्स टू 6 पर फाइंड करेंगे। तो 6 पर फाइंड करेंगे तो 6 रख कर देखेंगे, यहाँ पर माइनस न्यूटन माइनस 5000 न्यूटन आएगी। इसके बाद में एट एट दी एंड्स सी एक्स इक्वल्स टू 8 पर देखेंगे हम, एक्स इक्वल्स टू 8 पर चेक करेंगे तो एट इक्वल्स टू शियर फोर्स आएगा सी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट मानेंगे, इसको एक पॉइंट सी और मानेंगे। जिसमें एक्स इक्वल्स टू 8 पर चेक करेंगे तो ये आएगा माइनस 8000 न्यूटन। दिस शियर फोर्स इज 0। फिर इसके बाद में एक और निकालना होता है एक्स नॉट जो इक्वेशन ये बनी है इस यहाँ पर हम जीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब एक्स नॉट बनाएंगे उसको। एक्स नॉट बनाने के बाद एक्स नॉट बनाने के बाद यहाँ पर ये 0 रखेंगे। ये एस एफ है, एस एफ एक्स को पूरा 0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद ये हमारा आएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। इसको और कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू आएगी ये 2.68, या फिर ये
आगे ज़रूरत पड़ेगी या ये अप्रॉक्स में आती है वैल्यू ये। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसके बाद है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दी बेंडिंग मोमेंट, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है BM। तो BM एट एनी सेक्शन एक्स, वही चीज़ दोबारा करेंगे जो शियर फोर्स के लिए की है। यहाँ पर एक्स डिस्टेंस मानी थी, उसी को हम यहाँ बेंडिंग मोमेंट में भी वही डिस्टेंस मानेंगे। इसकी इक्वेशन अलग होती है, इसकी इक्वेशन ये होती है। याद करने का तरीका है, यहाँ पर क्या था, RA था, RA माइनस W इंटू एक्स, ये सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये RA इंटू एक्स माइनस W वहाँ पर था, यहाँ पर W के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। ये इक्वेशन आप याद करेंगे, RA इंटू एक्स माइनस W एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे RA की और W की। तो इसको और सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये कुछ नहीं है इसी में, इसी की तरह है। ये देखिए, BM वेरियस पैराबोलिकल अलोंग द बीम एट x इक्वल्स टू 0, वही दोबारा करेंगे। x इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 6 पर फिर देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। डिस्टेंस है ये, x इक्वल्स 0 डिस्टेंस पर ए से यहाँ देखिए, ए से x इक्वल्स टू 0 पर, मतलब बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस इसकी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद x इक्वल्स टू 6 पर, तो यहाँ तक देखेंगे डिस्टेंस पर। इसके बाद में यहाँ तक x इक्वल्स टू डिस्टेंस, यहाँ पर देखेंगे x इक्वल्स टू 8 है यहाँ पर, और इसके बाद में है x इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 पर चेक करेंगे, 6 के बाद 8 पर चेक करेंगे। 8 पर चेक करने के बाद यहाँ आते हैं, तो ये दिस कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द राइट एंड, राइट जो एंड है वहाँ पर चेक करेंगे। दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वेयर वेयर दी शियर फोर्स इज 0 एट, यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी, यहाँ आप देख सकते हैं एक्स नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, ये निकाली थी। इस वैल्यू को हम, एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो हमारा निकला है, ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक्स नॉट लगा देंगे, यहाँ एक्स नॉट लगा देंगे, यहाँ एक्स नॉट लगा देंगे। एक्स नॉट लगाने के बाद जो वैल्यू ये हमने निकाली थी एक्स नॉट ये वैल्यू निकाली थी, इसको, ये इक्वेशन बनी थी, उसी में हम ये वैल्यू रख देंगे। ये और ये वैल्यू सेम है, मतलब 8/3 को कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ये इसमें थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी है। तो ये आप रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी 5333.33 न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन मीटर। आप यूनिट्स को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये कटकर ये न्यूटन इंटू मीटर आएगी। इसके बाद में ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सा, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको, ये वेरी इजी है, बिल्कुल सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन है इसमें BMX इक्वल्स टू ये है, ये BMX इक्वल्स टू क्या है, 4000 x नॉट माइनस 750 x नॉट स्क्वायर। मतलब इस यहाँ पर क्या करना है, BM
x इक्वल्स टू 0 पुट करना है और बाकी इसको x नॉट की वैल्यूज़ निकालनी है। स्क्वायर है तो दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर ये x बी एम एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल्स टू 0 मान आएगा। ये सॉल्यूशन आ x इक्वल्स टू 0 सपोर्ट ए एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.33 मीटर। ठीक है, आप चाहें तो एक बार और इसको हम दोबारा बता दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि करना क्या है स्टेप बाय स्टेप में। देखिए ये फॉर्मूला एक हो गया, सिंपल यूडीएल आपने निकाल लिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस इक्वेशन में ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पहले आप मान के चल रहे ये पूरी बीम जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आपने इक्विलिब्रियम की क्या लगा दी? इक्वेशन लगा दी। इसके बाद सम ऑफ मूवमेंट अबाउट ए, समीशन ऑफ मूवमेंट ई वाली इक्वेशन लगाई, क्योंकि हमको आर बी और आर ए की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया। ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी इसको। इसके बाद जो वैल्यू निकलेगी उसी को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। रखने के बाद शियर फोर्स डायग्राम, ये इक्वेशन याद कर लीजिए। ये करने के बाद ये वैल्यूज़ रखेंगे, ये आर ए की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल्स टू ए पर चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 6 पर चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 8 पर चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद x नॉट, जो ये इक्वेशन बनी थी इसको x नॉट कर देंगे यहाँ पर,